सावधान, ये शब्द आपने थंबनेल पर देखा होगा। ये हमने क्यों लिखा है, इसकी वजह ये है कि आपके राहु महाराज के साथ में बुध महाराज और राहु के साथ शुक्र, शुक्र के साथ सूर्यदेव भगवान आपके धन भाव, आपके कुटुंब भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। मार्च और अप्रैल ये 2 महीनों में क्या अशुभ प्रभाव रहेगा, क्या शुभ प्रभाव रहेगा, क्या सावधानी बरतनी है, हर एक बात की चर्चा करेंगे। आपके मन से डर और भय, परेशानी, चिंता ये सब दूर कर निकाल कर रख देंगे। क्या प्रभाव इन ग्रहों का अशुभ प्रभाव पड़ेगा या शुभ प्रभाव पड़ेगा, चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर राहु के साथ में बुध महाराज तो जड़ तत्व दोष बन रहा है, राहु के साथ सूर्यदेव भगवान तो ग्रहण दोष बन रहा है, राहु के साथ शुक्र तो लपट योग बन रहा है, लपट दोष बन रहा है। उसी के साथ शनिदेव महाराज और लगन भाव से 29 मार्च को आ जाएंगे तो पिशाच योग बन जाएगा। तो यहाँ पर ये अशुभ 4-5 योग जो हैं आपके ठीक धन भाव, द्वितीय भाव पर बन रहे हैं। यहाँ पर सूर्यदेव भगवान निकल जाएंगे ठीक कौन से महीने में, 29 मार्च को। तो शनिदेव महाराज जब निकल जाएंगे तो यहाँ पर तब भी शनिदेव महाराज का पिशाच योग बन जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 4 ग्रहों की युति हमेशा ही रहेगी मार्च और अप्रैल के महीने में। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बुध महाराज की कि बुध महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा, क्योंकि बुध महाराज आपके द्वितीय भाव, धन भाव पर रहेंगे। तो यहाँ पर नीच के बुध महाराज रहेंगे भाई, नीच के बुध महाराज रहेंगे, लेकिन उच्च दृष्टि से आपके अष्टम भाव पर, अष्टम भाव को देखेंगे, अर्थात स्वक्षेत्रीय बुध महाराज की दृष्टि रहेगी। तो प्रभाव बुध महाराज का आपके द्वितीय भाव पर क्या रहेगा, यहाँ पर आपको धन का, थोड़ा सा धन का संचय करने में कुछ परेशानी आपको आ सकती हैं। कुटुंबियों से थोड़ा बहुत आपका मनमुटाव हो सकता है, कुटुंबियों से थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है। धन के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, किंतु धन की प्राप्ति होगी, पैसा पैदा होगा। ऐसा नहीं कि धन ना प्राप्त हो, धन प्राप्त होगा, किंतु कुटुंबियों अर्थात आपके परिवारजनों से थोड़ी आपकी अनबन देखी जा सकती है। विद्या के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, ऐसी नहीं, क्योंकि विद्या के कारक हैं आपके कौन बनते हैं, आपके पंचमेश बनते हैं बुध महाराज और आपके अष्टमेश बनते हैं, जिसके कारण विद्या के क्षेत्र में आपको यहाँ पर कुछ सफलता प्राप्त होगी। ऐसा नहीं कि विद्या के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त ना हो। उसी के साथ ही साथ कोई बीमारी, कोई शारीरिक कष्ट परेशानी आपको बहुत दिनों से आपको परेशान कर रही है, वह आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। बुद्धि बल से, आप अपनी बुद्धि से, आप अपनी बुद्धि के बल से आप जो है सफलता भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। अपनी बुद्धि से आपको जैसे किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्य में जब आप अपनी बुद्धि लगाएंगे तो वहां पर आपको सफलता प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, अष्टम भाव पर बुध महाराज की दृष्टि पड़ेगी तो इस बीच में आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन कहीं अगर है तो उसके चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। उसी के साथ ही साथ आप इंटरनेट संचार माध्यम पर काम करते हैं तो भी आपको आध्यात्मिक लाभ देखने को मिलेंगे। आप फॉरेन में हैं, विदेश में हैं, तो भी आपको आध्यात्मिक लाभ देखने को यहाँ पर बुध महाराज के आपको क्षमा चाहेंगे, फॉरेन में आप अगर हैं तो आपको आध्यात्मिक लाभ यानी उत्तम अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। फॉरेन से आपको गुड न्यूज प्राप्त होगी। या आपका वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा तो संभवतः ये 2 महीनों में आपका वीजा वगैरह पास हो सकता है, ये संभावना और बढ़ रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम शुक्र की, कि भाई शुक्रदेव भी यहीं पर रहेंगे। तो शुक्र के साथ में राहु महाराज होने के कारण लपट योग भी यहाँ पर बनेगा। तो शुक्र का प्रभाव आपके जीवन पर क्या देखा जाएगा, इस बात की हम और विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करते हैं। तो द्वितीय भाव पर शुक्र यहाँ पर रहेंगे तो यहाँ पर बुध महाराज की नीच के होने के कारण भले ही परिवार का सुख कम मिले, लेकिन परिवार से आपको मदद अवश्य प्राप्त होगी। परिवार के जन आपकी बातों को अवश्य सुनेंगे और समझेंगे और आपकी सहायता भी थोड़ा बहुत समय समय पर करेंगे। ऐसा नहीं कि परिवार का सपोर्ट आपको बिल्कुल ना प्राप्त हो, परिवार की ओर से आपकी अनवर रहे, ऐसा नहीं है, क्योंकि यही शुक्र आपके भाग्येश बनते हैं और आपके चतुर्थेश बनते हैं। इसलिए यहाँ पर शुक्र, अगर बुध महाराज यहाँ पर थोड़ा बिगाड़ने का प्रयास करेंगे तो शुक्र यहाँ पर संभालने के लिए बैठे हुए हैं। शुक्र क्या करने के लिए बैठे हैं, शुक्र आपका संभालने के लिए बैठे हैं। इस बीच में आपकी ये भी आपको लाभ देखने को मिलेगा कि इस बीच में अगर आपकी प्रॉपर्टी वगैरह सेल नहीं हो पा रही थी, बेच नहीं पा रही थी, तो संभवतः ही आपकी प्रॉपर्टी वगैरह यहाँ पर आपकी सेल हो सकती है। ये भी संभावना कहीं ना कहीं आपके साथ में बढ़ रही है।
उसी के साथ ही साथ में ये आप कोई जमीन खरीदने वाले थे, काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे, कोई जमीन खरीदने का कोई आपकी प्लानिंग चल रही थी, तो संभवतः ही उसको आप खरीद पाएंगे। ये भी संभावना कहीं ना कहीं बढ़ रही है। इसी के बीच में माता का सुख भी आपको प्राप्त होगा। माता का जो सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा था, वह माता का सुख प्राप्त होगा। भाग्य के द्वारा धन की वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आपके धन में संचय करने में कुछ परेशानियां तो आएंगी, किंतु भाग्य का साथ मिलने से आप जो है कुछ धन भी संचय कर पाएंगे, धन की भी प्राप्ति आप कर पाएंगे भाग्य के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, भाग्य से आपको धन की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्र यारों का सुख आपको कम प्राप्त होगा। मित्र यारों से इस बीच में आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। जो आपके मित्रगण हैं, मित्र यारों से थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। मित्र यारों से थोड़ा सा सावधान रहें, या मित्र यारों को आप धन पैसा वगैरह दे रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर दें, जल्दबाजी ना करें धन से रिलेटेड। और राहु होने के कारण आपका मन जो है थोड़ा सा उकसित देखा जाएगा, इसलिए मन को जो है एकाग्र बनाकर चलें, मन पर जो है अपने जोर बनाकर चलें। अर्थात जो है कहते हैं मन के मते मत चालिए, मन के मते अनेक। राहु क्या है, राहु हमें उकसाते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो यहाँ पर हमें मन को अपने शांत रखना है, और कोई भी कार्य कर रहे हैं उस पर विशेष कर ध्यान बनाकर चलना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर रहेंगे कौन, आपके धन भाव पर रहेंगे सूर्यदेव भगवान भी। आपके सूर्यदेव भगवान भी आपके धन भाव पर रहेंगे, आपके द्वितीय भाव पर रहेंगे। तो सूर्यदेव भगवान का प्रभाव क्या आपके जीवन पर देखने को मिलेगा, ये भी हम चर्चा कर लेते हैं। भाई सूर्य क्या है, सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्यदेव भगवान क्या है, ग्रहों के राजा हैं सूर्यदेव भगवान। तो राजा कभी भी गलत नहीं करता है, किंतु राहु यहाँ पर होने के कारण सूर्यदेव भगवान का प्रभाव कुछ आपको यहाँ पर द्वितीय भाव पर सूर्यदेव भगवान यहाँ पर आपके धन में आपके द्वितीय भाव पर रहेंगे। तो यही सूर्य आपके कौन बनते हैं, सप्तमेश बनते हैं, व्यवसाय क्षेत्र के स्वामी बनते हैं। तो व्यवसाय क्षेत्र में आपको धन का लाभ अवश्य ही होगा। आप जैसे कोई भी किसी भी प्रकार का आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, तो उससे आपको धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा, धन में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को आपको सूर्यदेव भगवान का मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में पत्नी से आपको थोड़ा बहुत आपकी अनबन हो सकती है। पत्नी के साथ में आप जो है संबंध अच्छे बनाकर रखें, यानी कि दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में अगर छोटी मोटी तू में हो रही है तो उसे इग्नोर करें आप, और पत्नी के साथ में अच्छे संबंध जो है आप बनाकर रहें, तो आपको आध्यात्मिक लाभ होंगे। पार्टनरशिप में आप बिना सोचे समझे धन इन्वेस्ट ना करें। पार्टनरशिप आप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो जैसे ये नहीं जल्दबाजी में आप अपनी तरफ से जो है पूरा धन लगा दें, ऐसा ना करें। इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। अब हम बात करते हैं उपायों की कि आपको क्या उपाय करने चाहिए। ये जो हमने लाभ आपको बताए, ये लाभ तभी प्राप्त होंगे जब आप उपाय करेंगे। तो आपको उपाय क्या करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले राहु के लिए आप जो है शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प और धतूरा चढ़ाइए प्रति शनिवार के दिन और सोमवार के दिन। उसी के साथ ही साथ में कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला या काला हो, दो रंग का कोई सा भी हो, उसमें कच्चा कोयला रखकर सर से 7 बार उल्टा घुमाकर जल में प्रभावित करिए, सबसे बेस्ट उपाय है। उसी के साथ ही साथ बुध महाराज का उपाय करना नहीं, क्योंकि बुध महाराज रहेंगे नीच के यहाँ पर। शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करिएगा, इस चीज का ध्यान रखिए। उसी के साथ ही साथ में आपको सूर्यदेव भगवान के लिए रोजाना सूर्यदेव भगवान को अर्घ दीजिएगा जल का। और उसी के साथ ही साथ में लाल गाय को गेहूं का दलिया बनवाकर उसमें गुड़ डालकर लाल गाय को खिलाइए, तो सब आपका मंगल ही मंगल होगा, उत्तम ही उत्तम होगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास अवश्य शेयर कर दीजिएगा, आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।